Assalamu alaikum student. This video is for class 8 chapter 6 अविरल बुक से है चैप्टर 6 अकबरी लोटा। ये वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पंडित बिलवासी मिश्र जो है अपना मित्र लाला झौलाल का मदद करता है। उसको 250 रुपये चाहिए होते हैं, वो देने में असमर्थ रहता है, लेकिन वो किस तरह से उसी का लोटा बेचकर वो उसकी मदद करेगा, किस तरह से वो अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाता है और उसको लोटा बेच देता है, उसे एंटिक लोटा कहकर बेच देता है। तो आगे पढ़ेंगे क्या वो अंग्रेज ये लोटा खरीदता है या नहीं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। तो यहाँ पे पंडित बिलवासी जो है वो कहता है जो कुछ भी हो लोटा मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। वो यहाँ पे अंग्रेज कह रहा है जो कुछ भी हो लोटा वही खरीदेगा, और पंडित बिलवासी जो है वो कहते हैं कि आप कैसे खरीदेंगे, ये मेरा हक है। हक है, ज़रूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो कहता है कि अंग्रेज कह रहा है कि उस लोटे का पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वो आपके पैरों में गिरा या मेरे? तो पंडित बिलवासी जो है वो कहता है आपके पैरों में। अंगूठा उसने आपका घुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। तो यहाँ जो अंग्रेज जो है वो कह रहा है इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वे ले जाए। तो वो कहता है कि ये सब बकवास बातें हैं, आप ठीक है आप दाम लगा लीजिए, जो ज़्यादा पैसा देगा वो ले जाएगा। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। तो यहाँ पे अंग्रेज जो है वो पंडित बिलवासी से कहता है कि आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं इसका 100 रुपया देता हूँ। फिर आगे बोलता है कि मैं 150 देता हूँ। तो वो कहता है मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 का नोट लाला झौलाल के आगे फेंक दिया, और यही कहते हुए बिलवासी जो है 250 का नोट जो है झौलाल के आगे दे देता है। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। वो कहता है तुम 250 दोगे, आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, अब बोलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो बिलवासी साहब जो है अब थोड़ा सा अपना मुंह बनाकर कहते हैं कि रुपये उठाने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे उनकी अरमानों की हत्या कर दी गई है। और साहब को देखकर कहते हैं कि लोटा ये आपका हुआ, आप इसे ले जाइए, मेरे पास इतने ही पैसे थे। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंची गिर आई, और इतना ही सुनने पर साहब का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला। वो झपट कर एकदम तेजी से लोटा लेता और कहता अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डिगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे, और वो कहता है कि अब मैं हंसता हुआ अपने देश जाऊंगा। और मेजर डेगलास का जो है डिंग सुनते सुनते उसकी वाही बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते उसके कान पक गए थे। मेजर डिगलास कौन है? मेजर डिगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो कहता कि मेजर डिगलस जो है उसके पड़ोसी हैं, और पुरानी चीज़ों को जमा करने में वे दोनों का कंपटीशन चलता रहता है। पिछले साल वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डिगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तो मेजर डिगलास को लगता था कि वो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो इसमें पंडित जो था वो कहता है लेकिन पर ये जहांगीरी अंडा क्या है, उससे पूछता है। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था,
तो वो कहता होगा कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर ने पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था। तो वो कहता है कि आप लोग ने सुना ही होगा कि नूरजहां ने जहांगीर से प्रेम कराया था तो एक कबूतर से। तो उस जहांगीर के पूछने पर कि एक कबूतर तुमने कैसे उड़ाया, तो नूरजहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे ही। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया था। और इसी भोलेपन के कारण जहांगीर जो बादशाह था वो नूरजहां के इसी भोलेपन के कारण वो उस पर दिलोजान से वो उसे प्रेम करने लगा था। और उसी क्षण उसने क्या किया था, नूरजहां के हाथ कर लिया था, अपने को नूरजहां के हवाले कर दिया था। कबूतर का यह एहसान वे नहीं भूला, और कबूतर का वो एहसान वो आज तक नहीं भूला, वो नहीं भूला था। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा था, और उसका जो एक अंडा था उसको वो बहुत ही जतन से रख छोड़ा था। मतलब ये सब मनगढ़ंत बातें जो हैं, जो हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ़ बनाकर अंग्रेज को सुनाते हैं। एक बिलोर की हांडी में वे उसके सामने टंगा रहता था, और एक बिलोर की हांडी में, कढ़ाई में, वो हड़िये में वो उसे टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और बाद में वही अंडा जो है जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। उसी को मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली के एक मुसलमान आदमी से 300 रुपए में खरीदा। ये बात है, तो यहाँ पंडित जी कहते हैं ये बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दुने की नहीं ले सकते। मेरी अकबरी लोटा जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। तो वो कहता है कि अब मेरा कुछ नहीं, अब वो मेरा नहीं ले सकता, अब मुझसे वो ज़्यादा अकड़ नहीं दिखा सकता है, क्योंकि मेरा ये अकबरी लोटा जो है जहांगीर के अंडे से भी ज़्यादा पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो पंडित कहता है, उसको बेवकूफ़ बनाता और कहता है कि इस रिश्ते से तो ये लोटा जो है अंडे का बाप हुआ। ये सब मन धड़क कहानियाँ हो रही हैं, किस तरह से अंग्रेज जो बाहर से आते हैं उन लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये बातें इस कहानी के जरिए बताई गई हैं। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, और साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये दिया और अपनी राह को चल दिए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल में मारे प्रसन्नता से लहरा रहा है, और लाला झाऊलाल का जो था चेहरा जो है खिल उठा था, और ऐसा लग रहा था 6 दिन से जो उसके चेहरे पे उदासी लगी हुई थी, जिससे दाढ़ी वाड़ी उसका आ गया था, ऐसा लग रहा था कि दाढ़ी का एक एक बाल जो है खुशी से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। उसने पूछा, बिलवासी जी, आप मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो इतने पैसे थे नहीं। इसके भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो बोलता है कि ये राज जो है मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं तो नहीं बताऊंगा, ईश्वर जाने। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। तो वो कहता है कि आप कहाँ चले? अभी मुझे आपसे 2 घंटे तक काम है। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी तो मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लगेगा। तो वो कहते हैं कि अभी आप कहाँ जा रहे हैं? 2 घंटा का मुझे आपका काम है, आपसे काम है, 1 घंटा तो मैं आपकी पीठ ठोक कर आपको शाबाशी दूंगा, वो उसमें 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा आपको गले लगाकर आपका धन्यवाद करूंगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज
में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। वह रुपया अगर अपना हो तो उसे अच्छे से गिनना और उसे सहज कर रखने में बहुत ही खुशी होती है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। लाला झावलाल ने ये अपना रुपए गिनने लगे और रुपए गिनने का काम करके जैसे उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, नज़र उठाई, तो तब तक बिलवासी जी जो है वहाँ से चले जा चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई में पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। उस दिन रात भर बिलवासी जी को नींद नहीं आई थी। वह चादर में मुंह लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी को गले से उन्होंने सोने की वो सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। और फिर बिलवासी जी ने क्या किया, बहुत ही आहिस्ते से उठकर अपने घर की सिकड़ी खोलकर अपनी पत्नी के संदूक में 250 रुपये का नोट जैसा का तैसा रख दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया, और जो चाबी था उसकी जो पत्नी के गले में था वो उसे वैसे ही डाल देते हैं। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोया। दूसरे दिन वो सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए, क्योंकि वो अपनी पत्नी को पैसा दे चुके थे। क्योंकि वो पैसा कहाँ से लाए थे, बिलवासी जो है वो पैसा अपनी पत्नी के संदूक से वो पैसा उठाकर लाए थे देने के लिए। लेकिन जब वो उसे वापस वहीं पे रख देते हैं तब उन्हें चैन की नींद आती है। ठीक है, तो ये था पूरा स्टोरी। किस तरह से इस स्टोरी में देखा हम लोगों ने, किस तरह से अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसा ऐंठा गया। ठीक है, तो इस स्टोरी को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रीड कीजिएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है इसका क्वेश्चन आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ही ईजी है, या आप लोग खुद से कर सकते हैं, या फिर आप लोग के जब हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस होगा उस दौरान मैम जो आप लोगों की होंगी, आपकी जो सब्जेक्ट टीचर होंगी, वो आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर करवाएंगी। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट। होपफुली आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, आप लोगों ने अब चैप्टर को मनोरंजक पूर्वक पढ़ा होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।